हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका माई स्मार्ट सब गुड यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप शौक रखते हैं इंटरनेशनल शॉपिंग वेबसाइट्स जैसे Amazon.com हो गया या फिर बैंगूड, गियर बेस्ट, अली एक्सप्रेस, बहुत सारे साइट्स हैं, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या फिर किसी तरह के प्रोडक्ट हो, अगर आप मंगवाना चाहते हैं या फिर मंगवाते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि कई एक तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा है कस्टम चार्जेस को लेके या फिर कस्टम क्लियरेंस को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम हर एक चीज़ और पूरा प्रोसीजर जो है बताने जा रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ। इंडिया में आने के बाद कस्टम डिपार्टमेंट उसे चेक करती है और उसका ऑफिसर जो है वो डिसाइड करता है ये कि इस पे लगेगा या नहीं लगेगा। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे पूरा कि ये पूरे उसके ऊपर डिपेंड करता है जो आदमी उसे जज करता है किस पे लगेगा या नहीं लगेगा। और आम तौर पे ठीक है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि अगर आप $30 से कम का कोई भी सामान मंगाते हैं किसी भी वेबसाइट से तो आपको कस्टम ड्यूटी या चार्जेस नहीं लगने चाहिए। हो सकता है कि लग भी जाए। मुझे आज तक इससे कम वाले में बहुत से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं लेकिन नहीं लगा है। तो कई लोग का ये भी कहना मैंने सुना है कि लग गया है, इसलिए मैं नकार नहीं सकता हूँ। वो उस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वो उस चीज़ को जज कर रहा है। ठीक है, हालांकि हर चीज़ के पैरामीटर्स बनाए हुए हैं लेकिन फिर भी आश्चर्य होता है। हम लोगों को नहीं पता कि ये कैसे होता है कि किसी लोग को लग जाता है, किसी को नहीं लगा, किसी को ज़्यादा लगा, किसी को कम लगा, ये सब भी होता है। और अगर $30 से ज़्यादा है तो आप ये मान के चलिए कि हमें उस पर कस्टम ड्यूटी देना पड़ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कभी कभार ऐसा ये भी होता है कि लोग $100 $200 का सामान मंगा लेते हैं और नहीं लगता है, ऐसा भी केसेस है। तो ये मैंने कहा ना कि वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है जो आपके सामान को क्लियर कर रहा है वहाँ से। ओके, अब चलिए अब सामान के साइज़ के ऊपर ही बात करते हैं। अगर आप ऑर्डर करते हैं और ढेर सारा छोटे छोटे सामान ही, सस्ते सामान ही आप ऑर्डर कर देते हैं बल्क में, मतलब बल्क में नहीं, अगर 10 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट एक साथ ऑर्डर कर देते हैं तो वो कंपनी क्या करती है कि एक बड़े कार्टून में उसको डाल के और भेज देती है। तो कस्टम डिपार्टमेंट वाला सोचते हैं कह रहे ये तो लगता है व्यापारी है, बेचने वाला है, इसलिए उस पर वो ज़्यादा प्रॉबिलिटी बनता है कि उस पर वो चार्ज मारेगा, लगाएगा। तो इसलिए कभी भी ऑर्डर करते समय आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। बल्क में एक साथ ही कार्ट में ऐड करके प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर किया कीजिए, एक करके ऑर्डर किया कीजिए। ठीक है, दूसरा चीज़ जो हम आपको बताएंगे कि हर वेबसाइट पे लगभग एक ऑप्शन होता है कि मार्क दिस एज ए गिफ्ट। वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं चेकआउट करने समय। अगर वो ऐसा कर देंगे तो वो लोग डब्बे पे लिख देते हैं वो चीज़ कि दिस इज़ अ गिफ्ट आइटम, और प्रॉबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा बनती है कि आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है फिर भी। और एक चीज़ है आपको ध्यान में रखें, अगर आप रेगुलर मंगवाते हैं इन साइट्स से आप सामान तो आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा झेलना पड़ गया है। अब रेगुलर आने पे सामान क्या होता है कि अगर एक ही एड्रेस से मंगा रहे हैं, एक ही फ़ोन नंबर है, एक ही ईमेल एड्रेस से आ रहा है हमेशा, तो रेगुलरली आने पे क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि ज़रूर ये एक सेलर होगा, बेचता होगा, इसे रीसेल करता होगा। ऐसी स्थिति में आपसे जो टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी मांग सकती है। हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेफर कीजिए कि अगर आप ज़्यादा सामान कभी अपने घर मंगा लिए, 2-4 मंगाना कोई दिक्कत नहीं है, कभी अपने घर मंगा लिए, कभी बगल वाले घर में, कभी दोस्त रिश्तेदार घर में, इस तरह से मंगा सकते हैं। अब बात आती है कि हाउ मच, कितना % आपको देना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी। तो देखिए ये भी जो है, हालांकि हर चीज़ का पैरामीटर फिक्स्ड है लेकिन फिर भी ये वैरी करता है बहुत से फैक्टर्स पे, बहुत से कैटेगरीज के प्रोडक्ट के ऊपर। तो फाइनली ये बहुत ज़्यादा रहता है उस ऑफिसर के ऊपर कि वो कितना लगाए कस्टम ड्यूटी। तो लगभग 12% से लेके 42% तक कस्टम ड्यूटी लगा सकता है वो ऑफिसर आपके प्रोडक्ट के ऊपर। जितना आपके प्रोडक्ट का MRP है, वैल्यू, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके ऊपर 41-42% तक आपको जो है वो कस्टम चार्जेस लग सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए नहीं लगता है तो आपका जो प्रोडक्ट है कहीं नहीं रुकेगा और आम तौर पे
अगर आपने प्राइवेट कुरियर का यूज़ करके मंगाया है तो आपको 10 दिन तक के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट सरकारी पोस्ट से मंगाया है तो महीने दिन लग जाएंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे। आपको कोई टोकेगा नहीं, किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, कोई डिलीवरी के समय में एक भी पैसे नहीं मांगेगा। अब लेकिन मान लीजिए कि आपके प्रोडक्ट पे डिसाइड कर लेता है वो ऑफिसर की कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो अब क्या चीज़ होंगी। अब यहाँ पे 2 केसेस होती हैं। सबसे पहला केस कि अगर आपने जो शिपमेंट मेथड सेलेक्ट किया है, शिपिंग मेथड, वो अगर आपने प्राइवेट रखा है, प्राइवेट शिपिंग मेथड जैसे कि DHL हो गए, है ना, UPS, FedEx, ये सब बहुत बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के प्राइवेट शिपिंग कंपनियां हैं जो कि सामान को कब तक पहुंचाती हैं। इसका सेलेक्ट किया है तो हालांकि दाम ज़्यादा रहता है, वो लोग कम से कम 15 से 25, 30, $50 तक भी ले लेती हैं। आपके मिनिमम बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का वेट होने में तो और ज़्यादा लेती हैं, तो इतना तो ले ही लेती है। लेकिन अब समझ लीजिए अब क्या होता है इसका फ़ायदा कि अगर फंसता है तो उसका एम्प्लॉय, DHL का या जो भी कुरियर वाला है, उसका एम्प्लॉय जो है आपको मेल करता है, आपको फ़ोन करता है, या मेल या फ़ोन कुछ भी करेगा, बट करेगा। 4 दिन वेट करेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सामान फंसा है? 4-5 दिन तक आप देखते रहिए। वहाँ अगर लिखा हुआ है कि वहीं पे कस्टम से सामान हिल नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि वो फंसा हुआ है। अब उस पर लगने का प्रोबेबिलिटी है चार्जेस, ठीक है। तो अब वो कुरियर वाला अगर प्राइवेट से कलेक्ट किया तो आपको फ़ोन करेगा या फिर मेल करेगा कि भाई ऐसा सा बात है, आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, इतना पैसा लग रहा है, आपको अग्री है तो बोलिए, हम उसे प्रोसेस करवा देते हैं अपने बिहाफ पे। तो आप बोलते हैं कि ठीक है हम पे कर देंगे। तो आपको क्या करना होता है, उस कुरियर वाले को अपना एक आधार कार्ड का या कोई भी आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जो होता है उसका एक जेरोक्स नहीं मतलब स्कैन करके भेजना होता है, और वो कुरियर वाला एक एग्रीमेंट फॉर्म देता है साथ में कि हम अपने बिहाफ पे इस चीज़ को छुड़वा रहे हैं, और उस पर आपको साइन करके उसे फिर स्कैन करके भेजना होता है उसका। बस इतना ही करना पड़ता है। बाकी वो कुरियर वाला सब कुछ अपने हाथ से कस्टम डिपार्टमेंट से करा के और आपके पास प्रोडक्ट जो है 15 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, और पक्का पहुंच जाएगा। वो चाहे कितना भी वैल्यू का, हाँ ज़्यादा वैल्यू का होगा तो ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगेगा, ज़्यादा बड़ा होगा उस हिसाब से मतलब जो है वो लगेगा, बट पहुंच जाएगा अगर आपने श्योरली कि आप भले ही दुगना जितना प्रोडक्ट है उसका दुगना आपको दाम पड़ जाए फाइनल, लेकिन पहुंच तो जरूर जाएगा आप तक अगर आपने प्राइवेट DHL वगैरह, UPS या FedEx का यूज़ किया है तो। केस नंबर 2, अब मान लीजिए आपने सरकारी पोस्ट, EMS सर्विस होता है, ठीक है, या फिर नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर ऑप्ट किया है फ्री वाला, तो क्या होगा। अब कुछ साइट जो है फ्री वाले में क्या रहता है कि एक ट्रैक नहीं कर सकते हैं आप, वो ऑप्शन कभी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दूसरे ऑप्शन हैं रजिस्टर्ड वाला जिसमें कि पैसे नहीं लगते हैं, उसे सेलेक्ट कीजिए। पैसे नहीं लगेंगे, आप ट्रैक तो कर पाएंगे कम से कम कि सामान आपका कहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो वो हमेशा सेलेक्ट कीजिए अगर आप गवर्नमेंट से लाते हैं तो। और गवर्नमेंट वाला कभी भी आप ऑप्ट किया कीजिए तो सस्ते सामान के लिए किया कीजिए, देखिए क्या नतीजा होगा आपको हम बता रहे हैं आगे। अब और एक चीज़ और आपको ध्यान से बताऊंगा, यहाँ पे जब आप बैंगलोर से पे करेंगे या कहीं तो या कि एक EMS का एक चार्जेबल लास्ट में ऑप्शन है, ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं, ये कभी सेलेक्ट मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होता है इससे, है ना। जो रूल है सो उसी हिसाब से वो चलते हैं सरकारी वाले। मैंने इसे 2-3 बार करके देखा है, बट कोई फ़ायदा नहीं, सामान उतना ही समय लगता है, 1 महीना लग जाता है आने में। तो चलिए आगे। अब मान लीजिए कस्टम में सामान फंस गया, आपने रजिस्टर्ड पोस्ट सरकारी वाले से मंगाया है, तो क्या होगा। नियम के अनुसार वो लोग आपको एक लेटर भेजेंगे, खत भेजते हैं, डाकिया के थ्रू आएगा लेकर आपको कि हाँ भाई आपके खत में लिखा रहेगा कि आपको कस्टम ड्यूटी इतना लगा है, आप सहमत हैं तो इस पर साइन करके और साथ में एक अपना फोटो ID का जेरॉक्स अटैच करके और उसी एड्रेस पे भेज दीजिए जहाँ वो लिखा हुआ है, डाक से ईमेल उमेल नहीं, ठीक है। तो अब इस पूरे प्रोसेस में जो है वो लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाता है ना। 15 दिन के बाद तो वो भेजना ही शुरू करते हैं, आपको मिलेगा 1-1.5 महीने बाद, फिर आप भेजिएगा तो वहाँ से वो छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, फिर आपको आएगा घर और फिर आपको फाइनली डाकिया को उतना पैसा देकर और ले लेना होता है। तो पूरे प्रोसेस में 3 महीने तक लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन वाला कुछ सामान हो गया, जैसे ड्रोन हो गया, ड्रोन वगैरह कभी मंगाइए तो वहाँ पर टॉय मेंशन करा दीजिएगा, है ना, कि ड्रोन टॉय है, नहीं तो वो कभी नहीं आएगा। चलिए अब आपको है जल्दीबाजी मान लेते हैं और आप चाहते हैं जल्दी छुड़ाएं, हम 3 महीने वेट नहीं करेंगे, तो अब क्या रास्ते हैं आपके पास। देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप मेट्रो में रहते हैं बड़े शहर में तो आप डायरेक्टली कस्टम ऑफिस पे जाइए। आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया में मुख्य मेन 3 कस्टम ऑफिस है, 3 दिल्ली में, मुंबई में और कोलकाता में। जो जहाँ से नज़दीक होता है वहाँ पे आता है।
इसके अलावा और 8 सब कस्टम ऑफिसेज हैं जो अलग अलग बड़े बड़े शहरों में। वहाँ पे जाके आप सामान जो है के बारे में, अब वहाँ पे जाना होता है आपके पास, आप देख लीजिएगा ट्रैकिंग स्टेटस में कि आपका किस कस्टम ऑफिस में है, कलकत्ता, मुंबई या फिर कहाँ है, दिल्ली वाली कहाँ है। तो जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ पे आप जाइए, अपना वो नंबर दीजिए, ट्रैकिंग नंबर, वो देख के आपको बताएंगे और आपके सामने ऑफिसर बैठेगा, सामान खोलेगा, उसका वैल्यू लगाएगा और आपसे बोलेगा कि इतना दीजिएगा तो ठीक है, इतना लगेगा नहीं तो हम इसको नीलाम कर देंगे। ठीक है, तो ये बात होता है। अगर आप देंगे तो वहाँ घर लेके चले जाइए, नहीं तो नीलाम हो जाएगा वो। अब मान लीजिए आप छोटे गांव में, शहर में रहते हैं, जैसे हमारे जैसे छोटे गांव में रहते हैं, तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है डीएचएल वाचल का, प्राइवेट वाला लाएंगे नहीं, आपको जब लाना होगा तभी ईएमएस सही आएगा। तो आपके लिए बड़ा रिस्की हो जाता है अगर महंगा चीज़ मंगाते हैं तो। महंगा मत मंगाइएगा, कभी भी सस्ता ही मंगाइएगा, $30 से कम वाला आ जाता है आराम से। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप मुंबई दिल्ली नहीं रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, आप क्या करेंगे, आपके पास कुछ विकल्प हैं जैसे कि आप उस जो ईएमएस जो ट्रैकिंग में दिखा रहा है कि किस ऑफिस में फंसा हुआ है, कस्टम ऑफिस में, नेट पे सर्च कीजिए, कलकत्ता में है, मुंबई में जो भी है, उसका वेबसाइट, वहाँ पे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए। आपको अपना ट्रैकिंग नंबर देना होगा वहाँ पे शुरू में, और उसके बाद वो एक दूसरा अपना आईडी देंगे जो कि वहाँ का होता है, उनकी रेफरेंस के लिए होता है उस प्रोडक्ट का आईडी, वो देंगे। और उसके बाद आपसे कुछ लेटर बोलेंगे डाउनलोड करके, लिंक देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके साइन करके आपको अपना आईडी के साथ भेजना होता है ईमेल पे। अगर ये सुन लिए वो लोग तो आपका सामान जो है 1 महीने के अंदर आ जाएगा। बट ये सुनना ही बहुत मुश्किल होता है, वो जल्दी काम ही नहीं करते ये सब चीज़ों पे। तो मेरा यही फाइनली अंततः राय है कि अगर आप सस्ते सामान खरीदना चाहते हैं, गांव दूर दराज में, गाँव में रहते हैं, तो उससे खरीद लीजिए, सस्ते सामान खरीद लीजिए शिपमेंट से, गवर्नमेंट वाले से, $30 से कम वाले। महंगे हैं तो आप जो है डीएचएल वगैरह का ही उपयोग कीजिएगा, प्राइवेट का, आपको सामान मिल जाएगा, भले ही ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा पेमेंट में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कई लोग का पेमेंट होता ही नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो देखिए, हम आपको बताएंगे, हमेशा जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेपाल ऑप्शन रहता है, वहाँ पे पेपाल ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप पहुँच जाएंगे इस जगह पे। हम आपको नहीं कह रहे हैं, अगर आप साइन अप किए हुए हैं, अकाउंट है, तो आप पेपाल से ही पेमेंट कर सकते हैं, आप उस फंड है उसमें, आप तो नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप घबराइए मत। नीचे यहाँ देखिए ऑप्शन है, आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं बिना पेपाल में अकाउंट बनाए हुए, और ये सेफ भी रहता है थोड़ा। ठीक है, तो हम तो हमेशा यही प्रेफर करते हैं, आप भी यही प्रेफर कीजिएगा। यहाँ पे आपको आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है। क्रेडिट कार्ड सबके पास नहीं होता है, गरीबों के पास डेबिट कार्ड ही होता है, स्टेट बैंक वाला, तो रुपए कार्ड, तो ये सब नहीं चलता है वहाँ पे। मास्ट्रो या फिर वीज़ा जो है वही चलता है, और वो भी आपको बैंक वाले को कहना पड़ेगा कि भैया इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हम करना चाहते हैं। गाँव में रहते हैं तो क्या, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, ऑन कर दीजिए हमको, तो ऑन करा लीजिएगा, तब जो है आप कर सकते हैं। ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, ये सब का अगर मास्टर या वीज़ा कार्ड है तो यहाँ पे डालिएगा तो चल जाता है। वो लोग पहले से ऑन करके रखे जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, कुछ कुछ जगह पे। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आपका सामान जो है पहुँच जाएगा। तो बस यही है राम कथा, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद है। वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ हम लाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।